नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला प्रेस भवन में आज जिला प्रेस दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री ईश्वर खंडे ने किया उद्घाटन। छात्रावास से खिलाड़ियों को होगा फायदा, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। पुलिस भाजपा जेडीएस के पैदल मार्च की अनुमति नहीं देगी, लेकिन इसे रोकेगी भी नहीं, कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने निर्मला सीतारामन पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा कि बीजेपी कर्नाटका को भ्रष्ट राज्य के रूप में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं गलत मिसाल कायम नहीं होने दूंगा, कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर जिला प्रेस दिवस समिति और समाचार एवं जनसंपर्क विभाग बीदर के परिसर में आयोजित जिला प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्री रहीम खान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार केवी प्रभाकर, पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिवानंद तगदूर, वरिष्ठ पत्रकार शिवशरणप्पा वाली, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीडी अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एसपी प्रदीप गुंटी, जिला वार्ता अधिकारी डॉक्टर जी सुरेश सहित जिले के मीडिया बंधु आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने संबोधन किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। वन पर्यावरण एवं जीव विज्ञान मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसा छात्रावास आवश्यक है। उन्होंने सोमवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत और युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग बीदर के सहयोग से आयोजित खेल छात्रावास भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बात कर रहे थे। जिले में जीर्णोद्धार किए जा रहे इस छात्रावास भवन की लागत करीब 3 करोड़ 25 लाख है। लागत पर निर्माण किया जा रहा है। इससे छात्रावास में लगभग 75 से 100 एथलीटों के रहने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि आज के रचनात्मक युग में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने और अच्छे खिलाड़ी तैयार करने की जरूरत है। नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, जिला गारंटी समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, युवा सेना विभाग की सहायक निदेशक अमृत अष्टकी, खेल प्रेमी, खिलाड़ी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर वीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 973955
5023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि पुलिस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती सहित भूमि खोने वालों को कथित धोखाधड़ी से भूखंड आवंटित करने के विरोध में विपक्षी भाजपा और जेडीएस के पैदल मार्च को अनुमति नहीं देगी, लेकिन उन्हें रोकेगी भी नहीं। भाजपा और जेडीएस ने कथित मूड़ा घोटाले को लेकर 3 से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक एक सप्ताह तक पैदल मार्च निकालने का फैसला किया है। परमेश्वर ने कहा, हम पदयात्रा की अनुमति नहीं देंगे। भाजपा जेडीएस ऐसा करने दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस विभाग आधिकारिक तौर पर कोई अनुमति नहीं देगा। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, उन्हें प्रदर्शन करने दीजिए, कई कानूनी मामले होंगे, इसलिए हम अनुमति नहीं देंगे। यहाँ तक कि जब हमने पदयात्रा की थी, जब भाजपा सत्ता में थी, तब भी हमें अनुमति नहीं दी गई थी, हमें भी अनुमति नहीं दी गई थी, हमने भी बिना अनुमति के ऐसा किया था। हम उन्हें नहीं रोकेंगे, हम सुविधा प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कोई परेशानी न हो। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और हाल के केंद्रीय बजट में राज्य के साथ अन्याय करने के लिए उन पर और केंद्र की भाजपा नीति आरजेडी सरकार राजग सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस शासित कर्नाटका को भ्रष्ट राज्य के रूप में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नई दिल्ली जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी और सरकार पर चर्चा करने के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। सिद्धरामैया ने पूछा, बजट पूर्व बैठक बुलाई गई थी, हमने वहां कहा था कि केंद्र ने कहा है कि आप ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए देंगे, क्या यह बजट में है? यह नहीं दिया गया। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विशेष अनुदान के रूप में 5495 करोड़ रुपए की सिफारिश की है, क्या यह बजट में है? यह क्या कहा गया था कि परिधीय रिंग रोड बेंगलुरु के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जल निकायों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था, क्या यह बजट में है? कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा है कि वह विधानसभा में कोई गलत परंपरा स्थापित नहीं होने देंगे और केवल नियमों का पालन करेंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा घोटाले पर चर्चा नहीं होने देने के भाजपा और जेडीएस विधायकों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मैं नियमों का पालन करता हूं और कोई गलत मिसाल कायम नहीं होने देना चाहता। जांच आयोग के समक्ष कोई भी मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा, मैंने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के मामले में जांच जारी रहने की बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चर्चा का अवसर दिया है। यह चर्चा 4-5 दिनों तक जारी रही। उन्होंने कहा, चूंकि मूड़ा घोटाले की न्यायिक जांच चल रही थी, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी को रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाक से खून बहने के बाद शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। भाजपा जेडीएस समन्वय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी की नाक से खून बहने लगा। उन्हें जयनगर के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि खून बहना कुमारस्वामी द्वारा ली जा रही दवाओं की वजह से था। उन्होंने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। इस साल मार्च में 64 वर्षीय कुमारस्वामी ने उतक वाल्व अधःपतन के कारण होने वाले रेस्टेनोसिस के कारण तीसरी बार ट्रांसकैथेटर एरोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन तावी करवाया, जो एक गैर सर्जिकल प्रक्रिया है। उन्हें पहले 2 स्ट्रोक हो चुके हैं। फरवरी 2024 में उतक वाल्व अधःपतन के कारण उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ, थकान और सीने में दर्द की समस्या हुई। अब तक उनकी 3 हार्ट सर्जरी हो चुकी है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कर्नाटक गैस्ट्रो सेंटर ने रविवार को वॉकथॉन का आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 317A, गौतम नर्सिंग कॉलेज, सर्वोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फोर्टिस अस्पताल राजाजीनगर और काड़े अस्पताल मंजुनाथ नगर के सहयोग से किया गया। वॉकथॉन सुबह 7 बजे कर्नाटक गैस्ट्रो सेंटर से शुरू हुआ, जो कि 2nd स्टेज कार्ड रोड, नागपुर के पश्चिम में मोदी अस्पताल और नागपुर मेन रोड, महालक्ष्मीपुरम मेट्रो स्टेशन के बीच स्थित है। सभी प्रतिभागियों के लिए हेपेटाइटिस बी और सी के लिए निःशुल्क जांच शिविर उपलब्ध कराया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सोमवार को दोपहर करीब 12:20 पर मंड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुके में कृष्णराज सागर केआरएस बांध पर कावेरी नदी में बगीना अर्पित किया। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे निर्धारित था। बगीना चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री ने बांध परिसर में देवी कावेरी की पूजा में भाग लिया। यह 5वां मौका था जब मुख्यमंत्री केआरएस बांध पर बगीना चढ़ा रहे थे। केआरएस बांध अपनी अधिकतम क्षमता तक भर जाने के कारण मुख्यमंत्री द्वारा बगीना चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि डी देवराज उर्स मुख्यमंत्री थे। उर्स ने बगीना चढ़ाने की परंपरा 1989 में शुरू की थी। 29 जुलाई सोमवार को सुबह 8 बजे केआरएस बांध में पानी का बहाव 57,012 क्यूसेक और पानी का बहाव 33,462 क्यूसेक था। पानी का स्तर अपनी अधिकतम क्षमता 124.80 फीट पर था। बांध और वृंदावन गार्डन को इस आयोजन के लिए सजाया गया था। 4 दशक पहले सीएच विजयशंकर रोजगार की तलाश में हावेरी जिले के एक गांव से मैसूर जिले के हुनसूर की उपजाऊ भूमि की यात्रा पर निकले थे। अपनी बहन की मदद से, जो अपनी शादी के बाद वहां चली गई थी, विजयशंकर ने पारिवारिक सीमेंट व्यवसाय में हाथ आजमाया। इस उद्यम ने जयशंकर के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की, जिसने धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा और अंततः उन्हें उच्चतम राजनीतिक पदों पर पहुंचा दिया। उन्हें अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विजयशंकर ने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उनके योगदान की सराहना की। नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हुए विजयशंकर ने कहा, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता को पहचानती है और महत्व देती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला प्रेस भवन में आज जिला प्रेस दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री ईश्वर खंडे ने किया उद्घाटन। छात्रावास से खिलाड़ियों को होगा फायदा, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। पुलिस भाजपा जेडीएस के पैदल मार्च की अनुमति नहीं देगी, लेकिन इसे रोकेगी भी नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने निर्मला सीतारामन पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा कि बीजेपी कर्नाटक को भ्रष्ट राज्य के रूप में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं गलत मिसाल कायम नहीं होने दूंगा, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।